Hello guys, in this video we will discuss the topic that is the anemia during pregnancy. Okay, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनीमिया क्या होता है, मीन्स कि कितना जो है वो नॉर्मल लेवल कितना चाहिए हमारी बॉडी में जो फीमेल है दैट इज 12 to 14 ग्राम पर डे जो है वो नॉर्मल होना चाहिए. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमारा 11 ग्राम भी आता है दैट इज यू नॉर्मल. ओके, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, दैट इज द फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी होता ही होता है, उसको हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे. उसमें मैंने आपको ये बताया था पैथोलॉजिकल एनीमिया किसको बोलते हैं, जब हमारा लेवल जो है वो लेस देन 11 ग्राम पर डे जो हो जाता है एचबी का, तो उसको हम क्या बोलेंगे पैथोलॉजिकल. देन पैथोलॉजिकल के भी फर्दर टाइप्स है. माइल्ड किसको बोलेंगे, दैट इज 10 to 10.9 ग्राम पर डे. ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइल्ड. मॉडरेट किसको बोलेंगे, दैट इज 7 to 10 ग्राम मॉडरेट. एंड सीवियर एनीमिया लेस देन 7 ग्राम पर डीएल जो अगर एनीमिया हो जाए तो उसको एचबी लेवल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर पैथोलॉजिकल एनीमिया. ओके, अब हम बात करते हैं अगर फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो गया है मदर को. फिजियोलॉजिकल एनीमिया हमेशा याद रखना, जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया है इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दैट इज द प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट. प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो है प्रिवेंशन कर रहे हैं कि वो जो चीज है वो ज्यादा सीवियर ना हो. तो प्रोफाइलेक्टिक हम क्या देते हैं, ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं मदर को. इसमें हम क्यों देते हैं, मेन रीजन क्या है इसका देने का, कि प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ फिजियोलॉजिकल टू पैथोलॉजिकल एनीमिया. समझ आ गया कि इसका मेन रीजन क्यों है, हम प्रोफाइलेक्टिक डोज क्यों दे रहे हैं कि जो 11 ग्राम हमारा जो है वो उस टाइम पे हमारा एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एचबी आ रहा है वो उससे ज्यादा कम ना चला जाए, इसलिए हम क्या देते हैं, प्रोफाइलेक्टिक डोज देते हैं. प्रोफाइलेक्टिक डोज में पहले हम कितना टाइम के लिए देते हैं, दैट इज द मतलब मिनिमम तो हमारा 3, हम बोल सकते हैं 3 मंथ के लिए तो होना ही चाहिए थी. ठीक है, और 3 मंथ मीन्स की हम बोल सकते हैं 100 डेज, अप्रोक्स 100 डेज के लिए जो वो हमने देना था जो मेडिसिन है वो. इसमें क्या आता है कि हमारी एक आता है एलिमेंटल आयरन, एक टैबलेट जो उसमें 2 कंपाउंड होते हैं, एक आता है एलिमेंटल आयरन और प्लस एक होता है हमारा फोलिक एसिड का. तो हम तक कितना देते थे, दैट इज 100 एलिमेंटल आयरन प्लस हमारा 500 माइक्रोग्राम हमारा फोलिक एसिड, और ये हम देते थे 400 डेज के लिए. ठीक है, ये हमारी पहले जो है एक हमारी प्रोफाइलेक्टिक डोज थी, जब जो है वो हम प्रिवेंट करने के लिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया को, तो ये डोज जो है वो हम देते थे. बट फिर क्या आया, हमारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान आया, तो उसमें क्या बोला इन्होंने कि सिर्फ हमें कितना डोज देनी है, एलिमेंटल आयरन देनी है 60 प्लस हमें जो फोलिक एसिड है वो कितना देना है, 500 माइक्रोग्राम. ओके, अब इसने बोल दिया. अब अगर क्वेश्चन में आता है कितना एलिमेंटल आयरन देते हैं, दैट इज द 60. ये प्रीवियस था जो कि आज करने की जरूरत नहीं है. 60 जो है वो हम नाउ डेज जो वो हम 60 mg जो है वो एलिमेंटल आयरन जो हम देते हैं, और देते हैं कितने टाइम के लिए, तो 180 डेज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. मीन्स की प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है वो हमने 180 डेज देना प्लस 180 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी. मीन्स की जो पोस्टमार्टम पीरियड है उस टाइम पे, क्योंकि सभी को पता है जो पोस्टमार्टम पीरियड है उसमें क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस होता है, तो उसको कवर करने के लिए हम 1 डेज आफ्टर प्रेगनेंसी भी देते हैं. तो टोटल कितना हो गया, 360 डेज. तो अगर अभी पूछे कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अकॉर्डिंग या एनीमिया मुक्त भारत के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है हम कितना जो है एलिमेंटल आयरन देते हैं, दैट इज द 60 mg, और कितने टाइम के लिए देते हैं, दैट इज द 360 डेज के लिए. ये याद रखना है, ये है हमारा प्रोफाइलेक्टिक डोज. हमेशा ये जो है एक टैबलेट आती है पूरी, और हमने मदर को बोलना है कि वो पर डे इसको एक टैबलेट जो है वो लेनी है, ओनली एक टैबलेट जो है वो उसको लेनी है इसके साथ. ठीक है, समझ आ गया. देन नेक्स्ट आता है हमारा, ये था हमारा फिजियोलॉजिकल का प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, ताकि जो है वो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट ना हो. सेकंड वन इज द पैथोलॉजिकल एनीमिया. देन पैथोलॉजिकल किसको बोलेंगे, जो लेस देन हमारा
11 ग्राम जो अब हो गया। पैथोलॉजिकल एनीमिया में क्या करेंगे कि जो प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई, एक टैबलेट आती है कितने की, 60 + 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 टैबलेट देंगे। स्टार्ट हम 2 से करेंगे, और अगर मदर जो है इजीली डाइजेस्ट कर पा रही है देन हम जो 3 टैबलेट जो हम देंगे, जिसमें क्या कंसंट्रेशन रहेगी वही सेम 60 mg एलिमेंट्री आयरन प्लस 500 माइक्रोग्राम हमारा फोलिक एसिड। ये जो अब हम देते हैं, इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि वेस्ट रूट क्या है, कि आप सबसे मतलब कि किस रूट के थ्रू जो है वो हम आयरन टैबलेट जो है वो देते हैं, दैट इज द ओरली। ओरली जो बेस्ट है। ओरली बेस्ट क्यों है, देखो इसमें क्या होता है, जब हम ओरली जो मेडिसिन लेते हैं तो जो एचबी है वो कितना बढ़ता है, दैट इज 0.8 ग्राम पर जो है वीक। हम ये बोल सकते हैं कि पर वीक में 0.8 mg जो है वो बढ़ता है, ठीक है, इतना बढ़ता है। देन हम क्या बोलेंगे, अगर हम आईवी से दे रहे हैं, मोस्टली आईवी से देते नहीं है, बट अगर आईवी से दे रहे हैं तो इसका भी सेम ही है कि इसमें कितना कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो 0.8 ग्राम पर वीक में बढ़ेगी। तो देखो अगर ओरली भी उतना ही बढ़ रहा है और आईवी भी उतना ही बढ़ रहा है, तो हम आईवी क्यों देंगे, उसको पेन क्यों देंगे, तो इससे अच्छा ना हम ओरली देंगे। दैट वाई इसको हम बोलते हैं बेस्ट रूट जो है वो हमारा ओरली है। ओके, और आईवी रूट में अगर इन केस देना भी पड़े, रेयर चांस है, उसमें हम कौन सा देते हैं, दैट इज द साल्बिटोल डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज मतलब ये इस कंपाउंड में जो है वो आता है, अगर आईवी देना है तो हमने, ठीक है। ये हमारा अब मैंने क्या बोला कि 0.8 पर वीक जो है वो बढ़ रहा है। मान लो जो मदर आई है उसका ब्लड कितना है, 10 ग्राम, एचबी 10 ग्राम पर डीएल है, तो 0.8 पर वीक बढ़ रही है, तो मीन्स 1.6 2 वीक्स में हो जाएगी, 2.4 जो है वो थर्ड वीक में आ जाएगा। तो इसको 2 मीन्स की पहुंच गया 12, तो हो गया नॉर्मल ब्लड, मतलब नॉर्मल एचबी। तो हम क्या बोलेंगे कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम कब करेंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद, तो हमारा होगा थर्ड वीक के बाद। आफ्टर थर्ड वीक जो है वो हम क्या करेंगे, दोबारा जो है वो एचबी चेक करेंगे, क्योंकि ये पर वीक जो है 0.8 ग्राम पर वीक के हिसाब से बढ़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थर्ड वीक जो है वो बुलाएंगे। ठीक है, ये था हमारा पैथोलॉजिकल का प्लस हमारा फिजियोलॉजिकल का ट्रीटमेंट कि हम क्या क्या देंगे। हमेशा याद रखना, जो फिजियोलॉजिकल है उसमें हम सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, और जो हमारा पैथोलॉजिकल है उसमें हम थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। देन हमारा इसमें एक आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको पता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्यों है, अगर तो ब्लड या अगर तो एचबी लेवल जो है लेस देन 4 ग्राम पर डीएल है, मीन्स कि 4 से कम है एचबी, तब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे डायरेक्टली। या फिर जो ब्लड है वो 4 से 7 ग्राम पर डीएल है, 4 to 7 ग्राम पर डीएल है, बट विथ हमारे मतलब कि सिम्टम्स आते हैं, विथ सम सिम्टम्स, प्रेजेंट, लाइक कि जैसे हमारे कार्डियो के हो गए, रेस्पिरेटरी के हो गए, ठीक है। हमारे पास मदर आ रही है, उसको ऐसे है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, उसको क्या है कि जो लेफ्ट लेटरल मतलब कि जो लेफ्ट चेस्ट है वहां पर पेन हो रही है, और जो फिर हमने क्या करा, उसका ब्लड चेक करा तो वो 4 to 7 के बीच में, लाइक कि 6 आ रहा है, तो क्या होगा, हमें समझ आ गया, क्योंकि वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच पा रहे, जिससे क्या हो रहा है कि उन ऑर्गन में ब्लड की इनसफिशियंसी हो रही है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने सिम्टम जो है वो शो कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो है वो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। थर्ड वन इज कि अगर जो है वो हमारा ब्लड 7 से कम है, मीन्स कि हम ये बोल सकते 6 से कम है, तब भी हम ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब हमारा जो गेस्टेशन पीरियड है, मीन्स कि जो मदर का गेस्टेशनल पीरियड है, गेस्टेशनल पीरियड
वो मोर देन 34 वीक्स हो गया है, क्योंकि अब लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी भी टाइम पे जो है वो डिलीवरी हो सकती है, तो हमने पहले से ही प्रिवेंट करके रखना है कि मदर को जो है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो शॉक में ना जाए, ना बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो हम क्या करते हैं, पहले ही क्या कर देंगे, उसको ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देंगे। ओके। और जो बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है कि मतलब क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे कैसे करेंगे, तो ये सारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक टॉपिक जो है वो हमारे फंडामेंटल में जो कवर होता है, बहुत वास्ट टॉपिक है, हम उसमें जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो हमारा प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में सिर्फ आपको इतना पूछा जाएगा कि जो हमारी प्रेग्नेंट वीमेन है उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया कौन सा मानेंगे, पैथोलॉजिकल कौन सा मानेंगे। तो आपको जो है वो हमारा जो वैल्यूज है वो याद करनी है। और दूसरा, अगर आपको ऐसे पूछेगा कि हमारे पास मदर आ रही है, उसका जो है HB हमने चेक करा, बट HB आ रहा है 6 ग्राम, बट उसको क्या है, कार्डियोलॉजी सिम्टम्स आ रहा है, लाइक वो बोल रही है कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओरली उसको आयरन डोज देंगे, IV देंगे, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो राइट आंसर इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। सेकंड, इसमें जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है, जो आया भी था, दैट इज द एलिमेंटल आयरन हम कितना देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो दैट इज हमारा जो है वो हम बोल सकते हैं वो आता है हमारा जो है 60 और एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो हमारा फोलिक एसिड है वो हम कितना देते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फोलिक एसिड है वो हमारा रहता है 400 माइक्रोग्राम एडवाइस होता है, बट क्या है कि जो डोज है वो 500 माइक्रोग्राम की आती है टैबलेट। तो हम 500 माइक्रोग्राम ही जो है वो देते हैं मदर को। बट ऐसे क्वेश्चन आया कि एडवाइस कितना है, दैट इज 400 माइक्रोग्राम, बट देना कितना, दैट इज द 500 ग्राम, क्योंकि वो उतना ही आते हैं और माइक्रोग्राम में थोड़ा सा ही फर्क होता है, तो इतना कोई वो होता नहीं। और दूसरा, फोलिक एसिड की जो डोज है वो सेफेस्ट होती है। ओके। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो यू विल आस्क मी एनी टाइम। ओके। थैंक यू।